हेलो स्टूडेंट्स, अपन अब आज बात करते हैं अपना जो सेकंड लेसन है फ्लेमिंगो जो बुक का लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन है वो 30 से 40 वर्ड लिमिट के आएंगे। और ये वैसे भी एक अच्छी स्टोरी है, लेसन है, इसके अंदर से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। लेट अस स्टार्ट। चलो अपन देखते हैं अपना जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। और लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपने क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पिक किया हुआ है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। कि द सिटी शहर ऑफ फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद जो शहर इज फेमस फॉर प्रसिद्ध है। किसके लिए है स्टूडेंट्स? आपको ऑप्शन मिलेंगे वहां पर 4 की फिरोजाबाद जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ये क्या है, बेंगल्स, ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो फिरोजाबाद है। कौन सा? ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए। दूसरा क्वेश्चन पिक किया हुआ है, फिरोजाबाद सिटी इज द सेंटर ऑफ। फिरोजाबाद शहर है वो केंद्र माना गया है। ये किसका केंद्र माना गया है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर निकलेगा इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, यानी भारतीय कांच की जो चूड़ियों को गला करके और आकार देने के जो उद्योग है उनका ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है। क्या है? सेंटर। थर्ड क्वेश्चन पिक किया है, वेन, कब एंड वेयर और कहां से डिड साहेब्स फैमिली कम फ्रॉम, साहेब का परिवार आया। तो पहले वेन की बात करते हैं, कब आया था ये साहेब का परिवार? साहेब का परिवार जो है वो 1971 में आया था स्टूडेंट से। और वेयर कहां से आया था? तो ये आया था बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल है वो कौन सी है? ढाका है। हु इज साहेब, साहेब कौन है? तो इस स्टोरी के अंदर अपन ने देखा था साहेब है वो एक रेग पिकर्स है, कचरा बीनने वाला जो एक लड़का है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड साहेब सर्च, साहेब है वो क्या तलाशता रहता था इन गार्बेज, कचरा के अंदर? तो या तो ऑप्शन में एक कॉइन मिल सकता है, एक सिक्का वगैरह, और या फिर यदि कंप्लीट लिखा हुआ है ए कॉइन और ए 10 रुपीज नोट, तो या तो एक सिक्का या 10 रुपए का जो नोट है वो तलाश करता रहता था। साहेब लॉस्ट, साहेब खो दिया हिज, अपनी, किसको? फ्रीडम, स्वतंत्रता को खो दिया एट द टी स्टॉल, जब वो चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है। इससे पहले वो क्या करता है? रेग पिकिंग का काम करता है, एक कैनिस्टर रखता है, बोरा या थैला रखता है अपने कंधों पर। अगला है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ मुकेश, मुकेश के परिवार में, है ना, और कितने जो सदस्य हैं वो शामिल है। तो मुकेश के परिवार में अपना लेसन पढ़ा, एक मुकेश खुद है, मुकेश का भाई है, और मुकेश के भाई की क्या है? पत्नी, जिसका नाम क्या था? सविता था। और इसके अलावा उसके जो ग्रांडपा और ग्रांड मदर भी है, दादा दादी का वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टोटल जो कैंडिडेट्स की बात करें मुकेश के परिवार में तो वो कितने सदस्य हुए? 5। कितने सदस्य थे? 5 थे। आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। हु सेड सो, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा है वो मुकेश ने कहा था, नहीं कि साहेब ने। ये ध्यान रखना, किसने कहा था स्टूडेंट से? मुकेश ने कहा था। करेक्ट आंसर होगा मुकेश। गार्बेज इज फॉर द रेग पिकर्स, यानी कचरा है वो कचरा बीनने वाले लोगों के लिए किसका काम करता है? तो क्वेश्चन है उसके अंदर करेक्ट आंसर आपका जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड, यानी धन या सोने का काम करता है। और यहां पर बुक में जो पढ़ा उस समय क्या आया था? गोल्ड नाम आया था। हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स आर वर्किंग, कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच के जो आकार देने वाले उद्योगों में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर। कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर दोनों है वो डाले हुए हैं। 20,000 जो कैंडिडेट्स हैं या जो बच्चे हैं वो काम करते हैं फिरोजाबाद के अंदर। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ग्लास बेंगल्स के लिए, यानी कांच की जो उद्योग है उनमें। दूसरा सेम क्वेश्चन ही पिक किया, हाउ मेनी रेग पिकर्स आर लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? तो 10,000, लगभग 10,000 लोग रह रहे हैं। विदाउट एंड परमिट एंड विदाउट एन आइडेंटिफाई, बगैर किसी की आज्ञा हो रहे हैं, बगैर किसी की पहचान के। ठीक है ना। अगला, समटाइम्स आई फाइंड रुपीज, कभी कभार है वो मैं 1 रुपया वगैरह पा लेता हूं इन द गार्बेज, कचरे में। हु सेड सो, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा है वो किसने कहा था? साहेब ने कहा था। इन द लॉस्ट स्प्रिंग
लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट के अंदर सविता इज ए, सविता है वो क्या है, तो सविता यहां पर दो मतलब इसके एक्सप्लेन देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। सविता है वो एक तो क्या है, मुकेश वाइफ, मुकेश की पत्नी है, या मुकेश की पत्नी नहीं है स्टूडेंट्स, मुकेश ब्रदर्स वाइफ है, ये मुकेश के भाई की पत्नी है। और दूसरा यदि आपको ऑप्शन मिले, ये ऑप्शन नहीं आकर के आए कि सविता वो क्या है, तो ये एक क्या है, बेंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाली है, चूड़ी बनाने वाली महिला है, बेंगल मेकर आंसर होगा। तो दो इसके आंसर जा सकते हैं कि सविता है वो क्या है, तो मुकेश ब्रदर्स वाइफ, मुकेश के भाई की पत्नी है, और दूसरा बेंगल मेकर, ये चूड़ी बनाने वाली महिला है। अच्छा, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग जो पार्ट है इसके अंदर जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है, अनीश जंग। और ये कल भी कहा था, एक ऐसा क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है, तो 10 जो अपने 5 पोएम और 5 लेसन है, राइटर सबके याद होने चाहिए। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का पूरा जो है अर्थ क्या निकलता है साहेब नाम से, इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है, तो द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बुक के अंदर है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें, ये 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में से डाले हैं, और इनके आंसर जो करेक्ट आंसर आपको बताए हैं। एग्जाम में आपको ABCD ऑप्शन देगा, ऑप्शन में से इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को है वो याद रखना है। इनको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, 2-3 बार इसको आराम से है आप वॉच करोगे, मेरे हिसाब से ये 15 क्वेश्चन है वो आपके याद हो जाएंगे। और आशा करता हूं कि ये 15 क्वेश्चन याद हो गए तो आपके 1 या 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो इस पार्ट में से पिक होता है, वहां आप नंबर है वो नहीं कटाओगे। अब मैं बात करता हूं लॉस्ट स्प्रिंग जो अपना लेसन है, इस लेसन में से वर्ड लिमिट जो 30 से 40 वर्ड वाले, और एक बात करूंगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, कि कौन से जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो 80 वर्ड्स में आंसर देना पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे पहले 5 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और उनके आंसर आपको देने हैं 30 से 40 वर्ड में। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट का, पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, किस कारण से फिरोजाबाद जो शहर है वो प्रसिद्ध है। अब अभी आपको बताया था कि फिरोजाबाद है उसके अंदर प्रत्येक जो कैंडिडेट है वो क्या काम करता है, कांच की चूड़ी बनाने का या कांच के उद्योगों में काम करने का है, ये काम करते हैं, और ये एक सेंटर है, केंद्र है इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री का, तो इस वजह से ही ये फेमस है। दूसरा जो अपन क्वेश्चन लेते हैं, मेंटेन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज की मेंटेन बताइए, दर्शाइए द हैजार्ड्स खतरों को, डेंजर्स आ सकता है, खतरे, हैजार्ड्स, ठीक है, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो काम करते समय पैदा होते हैं कांच के चूड़ी बनाने वाले उद्योगों में, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में। तीसरा प्रश्न है व्हाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्यों साहेब है वो खुश नहीं है काम करते हुए चाय की दुकान पर। अथवा मैं जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के अंदर आंसर है वो इन सब का एक ही रहना है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज अवन मास्टर
Why does the author say so? एक और अथवा में क्वेश्चन लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है वो स्टूडेंट्स एक ही रहना है। तीसरा क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? तो ये तीन क्वेश्चन है। पहला कि वाई इज साहेब नॉट हैप्पी, साहेब खुश क्यों नहीं है वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर। अथवा में क्वेश्चन डाला है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अपने आप में अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। वाई डज द ऑथर से सो, क्यों लेखिका है वो ऐसा कहती है यहां पर। और तीसरा, इज क्या साहेब हैप्पी, साहेब खुश है वर्किंग एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करते हुए। चौथा क्वेश्चन, हु इज मुकेश व्हाट इज हिज ड्रीम? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की हु इज मुकेश, मुकेश है वो कौन है, और व्हाट इज हिज ड्रीम और उसका सपना क्या है। ये अलग ही खबाब देखने वाला है वो बंदा है। और लास्ट क्वेश्चन है इसी का 30 से 40 वर्ड में, वेयर डज, ये टेक्निकल इशू आ गया था बीच में। पांचवा क्वेश्चन, वेयर डज साहेब वर्क, कहां साहेब है वो काम करता है, एंड और हाउ मच मनी, कितना जो पैसा या धन, इज ही पेड, उसे है वो मिलता है, देयर, वहां पर, कि वो कहां काम करता है और कितना पैसा मिलता है। तो वो कहां काम करता है, एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करता है, और कितना पैसा मिलता है, तो ही गेट वो प्राप्त करता है 800 रुपीज, 800 रुपए, एंड 2 टाइम्स हिज मील, और दोनों समय का अपना भोजन। ये 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपको 30 से 40 वर्ड के अंदर याद रखने इस पार्ट में से। यदि आप ये आंसर याद करते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनके साथ में सोल्व हो जाते हैं। अब बात करता हूं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन डालने वाला हूं, और इनकी वर्ड लिमिट है वो पहले बता दी, 80 वर्ड में आंसर लिखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और जहां तक संभावना है इस पार्ट में से यदि क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आएगा तो यही आएगा, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड द फैमिलीज ऑफ द rag pickers who live there, जो वहां रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स इसी पार्ट का, what forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty। अब इन दोनों क्वेश्चन का ट्रांसलेट बता देता हूं। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द कंडीशन, स्थिति का, ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी की, यानी सीमापुरी की क्या कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करना है, बताना है। एंड द फैमिलीज, और उन परिवारों का भी वर्णन करता है, ऑफ द रेग पिकर्स, जो कचरा बीनने का काम करते हैं, हु लिव देयर, जो वहां रहते हैं। अगला है व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर, कौन कौन सी जो ताकतें हैं वो काम कर रही हैं, टू कीप, रखने में, द वर्कर्स,
उन काम करने वाले लोगों को इन बेंगल इंडस्ट्री जो कांच की चूड़ी के उद्योगों में काम करते हैं और फिरोजाबाद के अंदर इन पॉवर्टी उनको गरीब बनाए रखने में। तो इस प्रकार से कंप्लीट जो ये लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट है वो सॉल्व करवा दिया है। मेरे हिसाब से ये पार्ट अकेला जो है वो 6 नंबर का वेटेज रखता है आपके पेपर का। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने की संभावना और ऑप्शन टाइप तो है वो सब पार्टों में से आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियोज है, ये जो स्टडी मटेरियल जो आप लोगों को बताया जा रहा है वो बड़ा ही हेल्पफुल होगा। यदि पसंद आ रहे हैं तो वॉच करते रहिए, कंटिन्यू वीडियोज को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।